सर नमस्कार गुड सर। इवनिंग सर। नमस्ते। हाँ। आवाज और आवाज आ रही बच्चे। है ना? हाँ हाँ, आज तो तो शुरू प्रोजेक्टाइल शुरू करते हैं। करेंगे ना? हाँ हाँ सर। कीजिए। हम्म, जी हाँ जी कीजिए जी। हाँ। हाँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो जो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो लास्ट उसको किया है। आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, जी सर। हाँ, हम फॉर्मूला लाएंगे, फिर जी उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। हाँ। हम्म, जी जी सर। हाँ। तो ऐसा होता है प्रोजेक्टाइल, जब हम फेंकते हैं तो ये बॉडी को ऐसे, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके जाते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे हमने थ्रो जी किया, तो ये एंगल है, अच्छा ये एंगल है थीटा। तो आ, ये है ओरिजिन, ये मेरा एक्स जी एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये जो इसका स्पीड दिया है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा यू साइन थीटा। यू तो साइन थीटा जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग एआर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। एआर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। ओके, जी ये हम लोग जी एज्यूम करके जी चलते हैं। तो यू साइन थीटा, तो ये जहां भी जाएगा इसका जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगा यू कॉस थीटा, ये चेंज नहीं हो रहा है। और जी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जी कम कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमारा प्रोजेक्टाइल इतना ऊंचाई में नहीं गया कि जी चेंज हो गया। इसका मैक्सिमम हाइट, जी ये है इसका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये है हम्म, कैपिटल एच। हम्म, इधर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया है इधर जी आके। तो बीच में अगर ये ए पॉइंट में जाएगा, तो जहां का ये हाइट है वाई, एंड ये जो डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स। तो जी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम इसको टी को निकाल लेते हैं, एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब वाई जी देखिए, वाई जी में इनिशियल स्पीड है यू साइन थीटा, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया इसका रिलेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। तो क्या है, जब इधर जाते हैं, देखिए ये एक्स वाई एंड टी 3 वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल को हम चेंज करके ये टी का वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो ये हो गया यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, इधर आता है एक्स बाई यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है यू यू कट गया, हम्म, tan थीटा इंटू एक्स माइनस ए जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन जी है एक्स एंड वाई के बीच, ये फॉर ए पर्टिकुलर जी प्रोजेक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्शन जी ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट रहने से देयरफॉर ये तो हमारा आ गया y इक्वल टू दिस, देयरफॉर पाथ, ये तो एक्स एंड वाई के रिलेशन
दैट मीन्स पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट जी। करता है। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। तो ये आ गया। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट। तो ये तो है हाँ। कैपिटल H, तो इस पॉइंट को हम B ले लेते हैं, इस पॉइंट को C, जहां फिर ग्राउंड पर आके गिरा। तो एट B में क्या होता है, the vertical component of velocity becomes 0. So at B, the vertical component जी। of velocity becomes 0. So therefore, from B square equal to U square minus 2dA, we have हमको 0, ये है इनिशियल स्पीड का U sin थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2g, हाइट हो गया कैपिटल H। तो H आ जाता है स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये रिलेशन याद रखना चाहिए। जो रिलेशन याद रखना चाहिए, मैं इसको बॉक्स में भर देता हूँ। हाँ तो बॉक्स के अंदर दे दिया। हाँ तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट बी पॉइंट में जाने में कितना टाइम लगेगा, ये तो है जी। v इक्वल टू u माइनस dt। इसमें हम v को 0 पुट कर देते हैं, u साइन थीटा माइनस dt। तो t आ जाता है u साइन थीटा बाई g। हाँ सर। तो ये आ गया b, इतना टाइम जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो प्रोजेक्टाइल जो है जितना टाइम इधर पहुंचता है उतना ही टाइम लेता है b से c आने में। तो यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जितना टाइम वो एयर में रहता है, तो ये डबल हो जाएगा। t इक्वल टू 2 u साइन थीटा बाई g। और इसको हम और सॉरी, अच्छा, ये जो रिलेशन को 1 से मार्क किया है, इसमें देखिए कि इधर y है 0, फिर y का वैल्यू बढ़ता है या मैक्सिमम हो गया, फिर y का वैल्यू डिक्रीज करता है। हाँ तो फाइनली यहाँ पे y का वैल्यू 0 आ जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में y को 0 पुट करने से भी आ जाएगा। ठीक है, तो बाप रे बाप, मेरा नाम काशी किसने रखा भगवान मैंने, इसलिए मेरा पानी पीजिए सर। ही नहीं। हाँ हाँ थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग उसी तरीका से भी निकाल लेते हैं t। so at c y equal to 0, therefore from equation 1 we have 0 equal to u sin theta into t minus half g t square। तो हाफ जी टी स्क्वायर ये आ जाता है u sin थीटा इंटू टी। टी का एक वैल्यू 0 आता है, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जी हाँ। ये जब हम सी में पहुंच गया तब तो 0 नहीं है, तो हम इसको कट सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं t नॉट इक्वल टू 0।
सो देयरफॉर टी आ जाता है 2u sin थीटा बाई टी। ये फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना चाहिए। अब आता है रेंज। रेंज क्या है, ये हमने पॉइंट ओ से थ्रो किया और हॉरिजॉन्टली सी तक चला गया। ये जो डिस्टेंस है ओ सी इज कॉल्ड रेंज। हाँ, ओ सी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज। तो जी हाँ, अब हम लोग रेंज को निकालेंगे। हाँ, सर इतना दूर तो रेंज। हेलो जी हाँ हेलो। सर, ये मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम पीरियड है ना? नहीं, अगर ये पूरा मैक्सिमम से टाइम। कम निकालना हो, देखो मैक्सिमम तो मैंने इधर निकाला था अगर ना। जैसे सर मान लीजिए अगर बीच पॉइंट पे निकालना हो, हाफ से कम पे निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए जो जैसे फॉर्मूला ए है ना। पॉइंट पे निकालना हो हमको, हाँ, ए पॉइंट जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये यस एक्स सर। और वाई, एक्स और वाई ओके दे ना तो पड़े। तो ये एक्स और वाई ये तो दे देने से आ जाएगा। ये प्रॉब्लम में जब दे देगा, हाँ, और कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ, यू साइन थीटा दे दिया, वाई दे दिया, तो हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हाँ, कि कितना टाइम जाने का लगेगा, ए पॉइंट में रीच करने में कितना टाइम लगेगा, वाई दे देगा। देखिए सेम हाइट में दो टाइम आएगा, एक बार इधर और एक बार इधर, दो टाइम सेम हाइट में आएगा। तो इस रिलेशन से टू वैल्यूज आ जाएगा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाइट y दे दिया तो इस इक्वेशन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू जो कम है ये ए में जाने के लिए और दूसरा वैल्यू इस पॉइंट में। हाँ, सेम हाइट में दो बार रहता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम। तो ये मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए जितना टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए सेम टाइम लेता है। तो इसलिए देखो डबल आ गया। फिर मैंने इधर करके दिखाया कि वो डबल आ रहा है। ठीक है। अच्छा, रेंज। तो रेंज तो है ओसी। हाँ, ओसी इक्वल टू आर। तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या है, ये जो एक्स वेलोसिटी का कंपोनेंट था यू कॉस थीटा इनटू टी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जिधर भी जाए उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड हर टाइम यू कॉस थीटा रहता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए यू कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल, टोटल टाइम उसको मिलता है टी। तो ये आ जाता है, तो आर इक्वल टू आता है यू कॉस थीटा इनटू टी का वैल्यू पुट करने से साइन थीटा बाई जी। तो ये आ गया यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो ये जो टू साइन थीटा कॉस थीटा ये तो है साइन टू थीटा। ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग को पास फॉर्मूला आता है ये साइन टू थीटा। तो आर इक्वल टू ये एक रिलेशन आया, इसको भी याद रखना चाहिए। यहाँ से रेंज आ जाता है। ठीक है। ये मेन फार्मूला है सर। हाँ, मेन फॉर्मूला है। जी हाँ, जी हाँ। तो नाउ लेट आर इक्वल टू, हाँ नहीं, मैं रेंज लिखता हूँ। रेंज इक्वल टू आर डैश when the projectile is thrown at an angle of 90 degree minus theta। इस एंगल में थ्रो करने में वो कितना जाता है हम लोग देखते हैं। तो आर डैश इक्वल टू क्या आता है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये है यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है। ये हो जाता है साइन 2 थीटा। तो सेम आ गया है ना। तो 90 डिग्री, तो 30 डिग्री में थ्रो करने से जितना दूर जाएगा 60 डिग्री में थ्रो करने से सेम डिस्टेंस जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल जब 60 में थ्रो करेंगे तो ऐसा जाएगा, जब थोड़ा एंगल कम करके तो ऐसे जाएगा। ठीक है।
तो ये है इसका रेंज, ये रेंज सेम है लेकिन हाइट, हाँ ये हाइट, ये सेम स्पीड में थ्रो किया, इधर भी यू इधर भी यू, ये जो एंगल है ये जी। एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये जो एंगल है ये है थीटा। तो 60 डिग्री में थ्रो करने से ज्यादा हाइट पे जाएगा, 30 डिग्री जी में थ्रो करने से उतना हाइट नहीं आएगा। तो ये जी है H1 और ये है H2। इसके लिए टाइम पीरियड है T1, इसके लिए T2। आप दिखाना है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। हाँ, ये कैसे दिखाओगे, हमको कमेंट करके बताओगे। हाँ, यू हैव टू प्रूव दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। देखने में लगता है ऐसा होगा, लेकिन क्यों, मैथमेटिकली यू हैव टू प्रूव इट। ओके, प्रूव करके जी मुझे भेज दीजिए, ठीक है। हम्म। तो मैं देख लूंगा, और नहीं तो जो कॉमन ग्रुप है उधर मैं, अगर किसी ने नहीं कर सका तो मैं कर दूंगा, ठीक है। जी 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 हाँ तो आप आ गया तो ये सब फॉर्मूला। अब ये रेंज का मैक्सिमम आता है, हाँ, व्हेन आर इज मैक्सिमम। तो देखिए बेटा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है ना। सो आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। साइन का वैल्यू कब मैक्सिमम होता है, जब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आता है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45। साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 आ गया तो आर मैक्स आ जाता है यू स्क्वायर इंटू 1 बाई जी। ये है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये हो गया पूरा के पूरा फॉर्मूला। हाँ, तो मेन फॉर्मूला जो याद रखना चाहिए वो है ये टाइम पीरियड टू यू साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीन फॉर्मूला मेनली इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मेन 3 फार्मूला जी हाँ हाँ, मेन तीन फॉर्मूला है ये, जी इसको याद रखना चाहिए। तो अब मैं प्रॉब्लम में चलता हूँ। हाँ, जी बहुत सुन के रखा है कुछ हाँ प्रॉब्लम, तो मैं प्रॉब्लम करता हूँ। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और उसके बाद आता है ये ऑब्लिक ग्राउंड से ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में मैंने कुछ प्रॉब्लम ऐसे लिया था। हाँ, ये तीन प्रॉब्लम। तो ये है ए बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मैंने कहा था कि इसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग खुद कर सकते हैं। इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन 3 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पूछा है फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड विद व्हिच इट वाज प्रोजेक्टेड। कितना स्पीड में इसको प्रोजेक्ट किया था, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक करता है एट 60 डिग्री, हाँ, और 3 सेकेंड के बाद आ जाता है जमीन पर। तो प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल में बहुत सारे प्रॉब्लम है। हाँ, अब मुझे 10 क्लास दे दो, मैं हर क्लास में से प्रोजेक्टाइल करूंगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से तो बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत देख कर चुन लिया वो 10 प्रॉब्लम हर टाइप का, लेकिन और भी टाइप का होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत, तो ये मान लो इधर जब आके गिरा तो उसका
तो ये एंगल दिया है 60 डिग्री, हाँ हॉरिजॉन्टल के साथ। ये इधर भी एंगल ले सकते हैं, 60 डिग्री में आकर गिरा। तो अब प्रॉब्लम में दिया क्या है, प्रॉब्लम में ये दिया है 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल है, और टाइम दिया है, टाइम ऑफ फॉल दिया है 3 सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब ये स्टार्ट करता है तब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका स्पीड होता है 0, और इस डायरेक्शन में जी काम कर रहा है। तो यहाँ से तो एच आ जाएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो 0 है, प्लस हाफ जी को 10 ले लेते हैं, और ये 3 स्क्वायर, तो 45 मीटर इसका हाइट है। ये आंसर आ गया। फिर पूछा है कि स्पीड विद व्हिच इट वाज प्रोजेक्टेड। हाँ, इधर इसका वेलोसिटी है v। तो अब देखो ये तो v है, इसको लेते हैं v1, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो पहले से ही था u, इस तरफ एक वेलोसिटी आ गया v1। तो ये v1 कैसे आएगा, v1 इक्वल टू u प्लस dt। तो u है 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन में u 0 है, प्लस g है 10, और ये है 3, तो आ जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब जी देखो सर। ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री, तो ये v1 होने से ये भी तो v1 है। तो v1 बाई u इक्वल टू कितना आता है, tan 60 डिग्री। ठीक है, पिक्चर से v1 बाई u इक्वल टू tan 60 डिग्री, इसका मतलब है √3। सो देयरफॉर u इक्वल टू v1 बाई √3। सो v1 है 30, उसको √3 से डिवाइड करने में 10√3 आ जाता है, इतना मीटर पर सेकंड। इसको अगर 1.732 लेते हैं तो 17.32 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आ गया इसका इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। क्या बोला है इधर कि ट्रेन इज मूविंग at a speed of 12 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, एक ट्रेन जा रहा है, ऐसे एक ट्रेन जा रहा है। हाँ, तो यहाँ से क्या किया, a person in the train throws a stone horizontally and normally through the window। तो ये मान लो इसका विंडो है, तो ये ट्रेन जब इधर से जा रहा है, किसी ने इस तरफ एक पत्थर फेंका, इस तरफ नॉर्मल, ये विंडो के नॉर्मली और हॉरिजॉन्टली। तो एक वेलोसिटी इस तरफ है, एक वेलोसिटी इस तरफ आएगा, दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, तो ये इस तरफ जाएगा। समझ में आया? ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन का विंडो है, ट्रेन का स्पीड इस तरफ है, जो इसमें जितना आदमी है, लागेज है, स्टोन है, सबका स्पीड ये है 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा स्पीड दे दिया इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 और ये 12, उसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में वो आकर गिरेगा। ठीक है, यही है प्रॉब्लम, इसको समझ लीजिएगा तो इजी है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसका एक पिक्चर बनाने की। हाँ, तो ये है मेरा प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ, तो मैं ऐसे लेता हूँ ट्रेन को। हाँ, ये मान लो ट्रेन का विंडो, तो यहाँ से जब पत्थर फेंका तो इसका ये है ट्रेन का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, और एक नॉर्मल, ये तो नॉर्मल डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन में 5। तो ये दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लेते हैं तो ऐसे आ जाता है। हाँ, ये आता है इसका यू, किस स्पीड से ये मूव करेगा।
तो u स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू 13 स्क्वायर, u इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड। बस अब प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, ये तो ऐसे चलेगा, जाकर जमीन पे गिरेगा, ठीक है, इधर जी। गिरेगा तो ये प्लेन ऐसे आएगा, ये ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है ना, पिक्चर बनाने में ये कुछ ऐसा है। तो ये है हाइट, इसका हाइट बोल दिया कि ये है 3 मीटर। तो अब तो हम लोग जानते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में u होता है 0। तो पूछा है डिटरमिन द वेलोसिटी विद व्हिच द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ये h आने में देखो, इस तरफ एक तो स्पीड आ ही जाएगा, हाँ, और इस तरफ से u था, ठीक है, तो ये है इसका रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है, इसको हम v लेते हैं, ये मानते हैं v1 और ये है u। प्रॉब्लम में कुछ इतना खास कुछ है नहीं, सिर्फ ये इसको समझना चाहिए कि रिजल्टेंट लेके काम करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है 0, हाइट है 3 मीटर, तो h इक्वल टू इधर हाफ v t स्क्वायर आता है, तो हाफ ये h है 3, g है 10 और ये था t तो हम निकालेंगे, तो t स्क्वायर, तो t स्क्वायर आता है 3/5, हाँ, तो इतना टाइम के बाद ये आकर गिरता है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा टाइम तो पूछा नहीं, क्यों हमने निकाला, टाइम की जरूरत नहीं है, v1 निकालते हैं ना, हम लोग के पास है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर था ट्वाइस vh, ठीक है, तो ये v1 स्क्वायर आ जाएगा, u स्क्वायर था 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू ये था 3 मीटर, हाँ, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं v1 इक्वल टू u प्लस 80, लेकिन यहाँ से तो डायरेक्ट आ जाएगा 169 प्लस ये आता है 60, तो ये आता है 229, तो v1 का मैग्नीट्यूड आता है √229, ये रफली 15 के आसपास होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, थोड़ा ज्यादा है, तो इसको हम 15.1 ले लेते हैं, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड, ये आ गया v1, हाँ, लेकिन पूछा तो है v, तो u था 13 और ये आ गया 15.1, तो v स्क्वायर कितना आएगा, v स्क्वायर आएगा v1 स्क्वायर प्लस ये जो u था u का स्क्वायर हुआ, तो इसका तो हम v1 का वैल्यू बाद में काम में आएगा। अच्छा, u स्क्वायर था 13 स्क्वायर दैट इज 169, तो ये आ जाता है v1 स्क्वायर, मेरा सिल गिन जाता है, मेरा सिली मिस्टेक बढ़ जाता है, और मैं प्रॉब्लम तो करके भी नहीं रखता हूँ। यहाँ पर मैंने 13 स्क्वायर पुट कर दिया, हाँ, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 था, ठीक है ना, तो ये 0 होगा, हाँ, थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक हो जाता है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 60 आता है, हाँ, तो अब ये v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, हाँ, इसको हम, तो v1 स्क्वायर आया था 60 और ये u स्क्वायर ये 13 स्क्वायर, हाँ, ये आता है 229, तो v इक्वल टू √229 इक्वल टू 15.1 मीटर पर सेकंड, आंसर आ, ठीक है। अच्छा, जी। तो और एक चीज है, ये तो वेलोसिटी पूछा है, अच्छा ये कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूरत नहीं है, हाँ, इसका जरूरत नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं, तो अच्छा
वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन बताना पड़ता है, तो इसका अगर हम थीटा लेंगे तो tan थीटा आएगा, tan थीटा ये आता है, देखो ये v1 है तो ये भी v1 है, तो v1 बाई यू, तो v1 था √60, हाँ v1 स्क्वायर आया था 60, ये आ गया √60, और u कितना था, u हमने निकाला था 13, तो ये 8 8 जा 64, तो थोड़ा सा कम होगा, तो ये रफली आता है, कैलकुलेटर से करते हैं √60, ये आता है 0.596, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 0.6, तो ये शिफ्ट इन्वर्ट करने से 30.78 आता है, 30.8 डिग्री आता है, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम को समझना चाहिए, ठीक है। और जी हाँ, लेकिन प्रॉब्लम दिया था, हाँ लेकिन ये थीटा का वैल्यू एग्जाम में कैसे निकालेंगे? वो tan कैलकुलेटर तो इनवर्स अलाउ नहीं करके रख रहेगा। देंगे, हाँ हाँ, वो तब अच्छा लिखेंगे हाँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स 0.5, 0.596, हाँ बस जी जी हाँ, ये हो जाएगा करेक्ट, हाँ आंसर, हाँ। जी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम दिया है, हाँ, हम्म, प्रॉब्लम को ऐसे सजाया है कि देख के जी लगेगा ये कुछ का प्रॉब्लम है, लेकिन है नहीं उतना टफ, हाँ। ये जो जी प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा IIT का एक किताब में था, ये देखने में लगता है ये क्या है रे भाई, लेकिन इसमें हाँ कुछ है नहीं, इतना खास कुछ है नहीं, इसका जी इनिशियल स्पीड दे दिया, आप पूछा है ये O से P में जाने में हाँ कितना टाइम लगाएगा, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द हाँ प्रोजेक्टाइल ओवर द इंक्लाइन प्लेन, और ये जी कितना टाइम लगेगा और ये डिस्टेंस कितना है ये पूछा है, ठीक है। हाँ तो हाँ, ये पेज में करेंगे, सेम पेज में तो आ ये जाएगा। 3 मिनट में हो जाएगा ना? टाइम 3 मिनट है अपने पास, ओ अच्छा अच्छा, देखा तो करते हैं कितना होगा हाँ 3 मिनट जी, में होगा नहीं शायद, तो ये 3 मिनट में यहाँ होगा से नहीं ना? हाँ जी नहीं, मुझे लगता नहीं है, अच्छा कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये स्पीड है हॉरिजॉन्टल स्पीड, हाँ, ये जो जी, दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, अच्छा हम्म, एंगल दिया है 30 डिग्री, तो ये है ए भी 30 डिग्री होगा, तो ये दिया है OAP, इसको हम क्यू ले लेते हैं, तो इधर आएगा, देखो ये OQ, हाँ OQ कितना आएगा, OQ इक्वल आएगा हाफ BT², हाँ, तो ये हम्म, होगा हाफ इंटू 10T², तो ये हो गया 5T², ओके। जी अब QP कितना आएगा, QP आएगा इक्वल टू U इंटू T, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट है, तो 20T, तो OQ बाई, लेकिन OQ बाई PQ, OQ बाई QP, ये है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3, तो ये OQ था 5T² बाई 20T, तो ये कट गया 1/4, तो 1/3, तो T कितना आता है, तो यहाँ से T आता है 20 उधर, तो 4/3 आता है, ठीक है, जी जी 4/3, इसका वैल्यू आता है 4√3/3, कितना टाइम लगेगा, हाँ, इसको कैलकुलेटर हाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो हाँ अब तो यही आ जाएगा, ये OP आ जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल, हाँ, ये जी बाई OP, OQ/OP आता है साइन 30 डिग्री, हाँ, तो ये आता है टाइम हाफ, सर, टाइम खत्म खत्म होने होगा वाला है, मीटिंग, तो फिर ज्वाइन करेंगे अगली मीटिंग जी। हाँ 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 हाँ, जी जी तो 5T² बाई
OP इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से आता है OP इक्वल टू 10 OP इक्वल टू 10 टी स्क्वायर। हाँ, तो 10 इंटू 16/9 आता है, तो 160/9। ठीक है, जी 160 तो सॉरी ये 3 होगा, 1 ये 16 क्योंकि इधर रूट था, तो 160/3 ये आता है 53 मीटर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऐसे दिया है कि देखने में टफ लगता है लेकिन टफ नहीं है, थोड़ा इजी है। हाँ इसको निकालो, हाँ। एंगल दिया है, बस एंगल को यूटिलाइज करो, आ जाएगा। ठीक है ना। बस पेशेंस रखना है। हाँ, और ये जो टाइम ये लगभग 2.31 सेकेंड आता है। 2.31 कैलकुलेटर से निकाला, ये आ गया 2.31 सेकेंड। तो आप तो ये हो गया। अब मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन करूंगा। ठीक है, हाँ तो हाँ। खत्म, टाइम खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी कर दिया। और देखिए उम्र लेकिन हो बढ़ने गया, के साथ साथ, टाइम के अंदर हो गया। हाँ हो गया, जी हाँ हाँ हो गया। जी। हाँ, अभिनव कितना, विवेक कितना मिनट है? ओके सर, 10-20 सेकंड होगा आई थिंक, वो लेस देन 1 मिनट दिखा हाँ, रहा तो ठीक है। हाँ, तो फिर से अभी ज्वाइन करते हैं, है। है ना? यस यस हाँ यस सर। हाँ हाँ हम लोग फिर इसी प्रोजेक्टाइल को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी हाँ हाँ, अभी हाँ और 7 प्रॉब्लम है इसमें, बहुत जी। अच्छा अच्छा प्रॉब्लम मैंने चुन के रखे हैं। हाँ, तो हाँ, इसमें क्या जी, कहा कि body is projected with a velocity of 50 meter per second from the ground. ये After 3 प्रोजेक्टाइल seconds का, process, ये ये अगला अगला ऑब्लिक क्वेश्चन है सर ना, प्रोजेक्टाइल का। हाँ अगला क्वेश्चन है, हाँ जी सर। प्रोजेक्टाइल हाँ का। Process a हाँ vertical pole of height 30 meter, calculate angle of projection, maximum height and range। तो दिया क्या है, इनिशियल स्पीड दिया है और ये y दिया है। हाँ, ठीक। एक बच्चा मुझे पूछ रहा था कि टाइम कैसे आएगा, बीच का टाइम। हाँ, हाँ जी तो इसमें टाइम दिया है, नहीं इधर तो 3 सेकंड दिया है, नहीं दिया तो खुद तो देना ही पड़ेगा, 100 वाई देने से आ जाएगा। तो 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पहुंच गया। ठीक है, तो करते हैं मैक्सिमम हाइट एंड रेंज पूछा है, तो जी। क्या क्या दिया है ये पहले हम्म, देख लेना चाहिए। दिया है कि t इक्वल टू 3 सेकंड when h इक्वल टू कितना 30 मीटर, 30 मीटर और u दिया है 50 मीटर पर। ठीक है, तो ये नाउ वी हैव y इक्वल टू u sin थीटा into t माइनस हाफ b t स्क्वायर। हाँ, तो जी 30 इक्वल टू, देखो थीटा इज नॉट नोन, हाँ हम्म, बट u इज नोन, सो 50 sin थीटा into t दिया है 3 माइनस हाफ b का जी मतलब 5 और 3 स्क्वायर। तो ये जी आता है 3 स्क्वायर 9, सो 45 प्लस 30, ये हो जाता है 75 इक्वल टू हाँ हाँ 50 150 साइन थीटा। तो जी यहाँ से साइन थीटा आता है हाफ, तो हाँ थीटा आ जाता है 30 डिग्री। अब थीटा मिल गया, बस जी और क्या चाहिए, हाइट। h तो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बस इधर से वैल्यू पुट करना है। सो जी 50 into 50
ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4 और ये 2g, ये है 10, ये है 2, तो ये कट गया। सो ये आता है 25, सो 125/4, इसका मतलब 30 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 31.25 मीटर आ गया। अब रेंज का फॉर्मूला लगाने से रेंज आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा 50 इंटू 15, साइन 2 थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री, उसका वैल्यू है 3/2, ये 10 इंटू 2, तो ये एक कट गया, ये 25 आ गया, सो 125/3, 25/3 कितना मीटर। हाँ, ये हो गया आंसर। इसका वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़ जी। दिया। अच्छा, एक थोड़ा हम्म। इजी प्रॉब्लम था, तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये जी। क्या दिया है, पर्सन ऑब्जर्व्स ए बर्ड ऑन ए ट्री 40 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। ट्री का हाइट दिया है 40 ये मीटर एट ए दीपक डिस्टेंस ऑफ, दीपक, दीपांशु या आशुतोष, किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी सर। हाँ, Note with down, sir. what velocity the person should throw an arrow at an angle of 45 degree to hit the bird। यू पूछा है, जी। यू कितना होने से 45 डिग्री एंगल में हम थ्रो करेंगे, ये हाइट कवर करेगा 40 मीटर और डिस्टेंस कवर करेगा 60 मीटर, ठीक है, यही पूछा है। जी। तो चलिए करते हैं, सिली मिस्टेक का कोई मेडिसिन होने से आपका होता, तो प्रॉब्लम नंबर 5। हाँ, तो देखो इधर दिया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ एच दिया है, जो मैंने y लिखा था, y भी ले सकते हो, एच भी ले सकते हो। एच जी। दिया है 30 मीटर और x दिया है, कितना दिया है, एच 40 मीटर दिया है, 40 मीटर हाइट, और एक दिया है 60 मीटर, हाँ एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर 45 डिग्री। तो यू पूछा है, यू निकालना चाहिए। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है देखो, x का फॉर्मूला है x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, क्योंकि टी तो मालूम नहीं है, तो x दिया है 60, यू तो निकलना चाहिए, कॉस 45 का वैल्यू आता है 1/√2 इंटू टी, तो यहाँ से यू टी का वैल्यू आता है 60√2, ठीक है। अच्छा अब देखो ये y, तो इसको हम y बना देते हैं, क्योंकि हमने y यूज किया था, तो y इक्वल टू, हाँ, यू साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन का स्पीड माइनस हाफ v टी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर एक यू टी है, ठीक है ना, यू, तो यू टी साइन थीटा तो 45 डिग्री, तो 1/√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, और ये y दिया था 40, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो यूटी का वैल्यू है ये पुट कर देंगे 60√2/√2, बस आराम से टी आ जाएगा, तो ये 5 टी स्क्वायर आता है 60 माइनस 40 20, तो टी स्क्वायर 4, तो टी आ गया 2 सेकेंड। तो टी, लेकिन टी तो पूछा नहीं, पूछा है यू, तो यू कहाँ से आएगा, ये तो हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, यू टी इक्वल टू ये आ गया, इधर पुट कर देंगे, तो u इंटू 2 इक्वल टू 60√2, यू आ जाएगा 30√2, ठीक है। हाँ, तो 30 इंटू √2 कितना आता है, 42.4 मीटर पर सेकंड,
ये आ गया है। धीरे धीरे मैं टॉप प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ। जी। हाँ, जी। अच्छा, ये दिया है क्या, a particle is projected with a velocity of 20 meter per second. So हाँ। नंबर 6 में दिया है, देखो ऐसे सबसे पहले जो दिया हुआ 6 तो लिख लेना चाहिए u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री with the horizontal. Find the time after which it will move at right angle to the initial direction. जो initial direction है, हाँ, उसी से राइट एंगल डायरेक्शन में कब चलेगा, ये पूछा जी। है। हाँ, ये हम्म। अच्छा प्रॉब्लम है। ये भटनागर का एक किताब है, उसी किताब में यही एक बढ़िया जी। प्रॉब्लम है और उतना खास कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ये है जी। इसका इनिशियल डायरेक्शन। इसमें पिक्चर अच्छी तरह से बनाओगे तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से इधर कर जाता है, तो यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे, तो ये है 90 डिग्री। हाँ, देखो पिक्चर बहुत वाइटल है इस प्रॉब्लम में। हाँ, ये है 90 जी। डिग्री। अच्छा, हाँ। तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये है 30 डिग्री और यू दिया है। इधर मान लो इसका स्पीड है v, ठीक है, तो इधर और ऐसे इसका स्पीड। तो देखो ये एंगल अगर, अच्छा इसमें एक चीज समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए। हाँ, ये जो है इसका ऊपर ये है एक परपेंडिकुलर। हाँ, ये है जी। परपेंडिकुलर। अब इसको बढ़ा दो तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर बन गया। तो कौन कौन परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक परपेंडिकुलर। हाँ, ये इसका ऊपर परपेंडिकुलर और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये तो इसका ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर के बीच में सेम एंगल आएगा। हाँ, तो वो अगर 30 डिग्री है, ये इधर 30 डिग्री होगा। फिर से समझ लो, ये इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर है और इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर का बीच में एंगल, इसमें जो एंगल है ये समझना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत उपयोग होता है, बहुत जगह हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये एंगल हो गया, तो ये होता है तो भी cos 30 डिग्री, ठीक है, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट होता है भी जी। sin 30, ठीक है, क्योंकि ये तो 30 डिग्री है। हाँ। तो ये देखो, अच्छा अब ये देखो, ये जो u sin 30 है, हाँ, ये अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लेते हैं, ये है डाउनवर्ड, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का पास क्या क्या मिल रहा है, ये है u cos 30, तो ये दोनों सेम होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो v sin 30 इक्वल टू u cos 30, तो u कितना था, तो v इंटू हाफ इक्वल टू u कितना था, u दिया था 20, तो 20 इंटू √3/2, तो 2 कट गया, तो v आ गया 20√3, ठीक है। अच्छा, आप देखो टाइम पूछा है ना, तो ये v cos 30 कितना होगा, v cos 30 हो जाएगा इक्वल टू 20√3 cos 30 √3/2, सो ये 3 इंटू, सो ये 30 आता है, ठीक है। ये तो 3 हो गया और ये 2 से कटने से 10, तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये इसका इनिशियल स्पीड था इस तरफ, ये u sin 30, ये प्लस है, हाँ। ठीक है, इसका वैल्यू है 10, हाँ। क्योंकि ये 20 और ये हाफ, और कुछ देर बाद ये इस डायरेक्शन में आ गया, जो इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये है v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u माइनस जीपी, तो देखो v आ गया -30, u 10 और ये -10t, तो ये 10t उधर लाओ, तो 10t इक्वल टू आ जाता है 40, ठीक है ना।
तो टी आ जाता है 4 सेकेंड। आ गया ना? ये प्रॉब्लम है, पिक्चर ही अच्छा था, पिक्चर जी। अच्छी तरह से बनाना चाहिए था। ठीक है, तो आप देखते अगर हैं प्रॉब्लम नंबर 7। हाँ हाँ सर अगर बोलिए। पिक्चर बन गया तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पिक्चर सही तरीके से बनाना चाहिए। क्योंकि हाँ हम लोगों को इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है सर कि हाँ 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 ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ एकदम ड्राइंग से सही। हाफ क्लियर हाँ हो जाता है। जी। हाँ 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 तो जो पिक्चर बनाया कॉन्सेप्ट क्लियर। जी। हाँ हाँ। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, a ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. If it hits the ground at a distance of 10√3 meter from the base of the tower, ऊपर से फेंका ऐसा जाके नीचे में जाके गिरा, यहाँ से फेंका, ये मान लो टावर है, यहाँ से फेंका तो ये जाके इधर टकराएगा। ठीक है, तो बेस से डिस्टेंस दे दिया। बेस ऑफ द टावर, कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर। हाँ, ये उतना टफ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर 7, हाँ, इसमें दिया है ये यहाँ से बॉल को थ्रो किया, यहाँ जाके गिरा। तो इस बॉल को मैंने टू, ये दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो यू और 30 साइन 30 और यू दे दिया है 10 मीटर पर आवर। हिट द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 10√3। तो ये जो डिस्टेंस दिया है ये है हमारा पोल। ठीक है, यहाँ से बॉल को थ्रो किया, तो ये जो डिस्टेंस ये दिया है 10√3 मीटर। तो आप पूछा है कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो आप देखो ये 10√3 दिया है, हर जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, u cos 30। ठीक है, तो u cos 30 अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड है तो इतना जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो फ्रॉम a इक्वल टू vt, ये है 10√3, v है 10 cos 30 इंटू टी, तो ये 10√3 इक्वल टू 10√3/2 इंटू टी। तो टी आ जाता है 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड आ जाता है टी। अब क्या है देखो, ये 8, आप देखो 8 इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इनिशियल जो स्पीड था जो साइन 30 ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या होगा, -8 इक्वल टू यू साइन 30 इंटू टी माइनस हाफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यू 10 था और ये होगा हाफ, टाइम आ गया 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये देखो 10 आ गया और ये 20 आ गया, तो -10। तो देयरफॉर 8 इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, हाइट आ गया, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, सही साइन लेना पड़ेगा इसमें। अच्छा, तो अब ये भार्मा का इस आपका प्रॉब्लम है, भार्मा में है कुछ प्रॉब्लम, ये अच्छा लगा और एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, अगर टाइम मिलेगा तो कोशिश करूंगा। अच्छा, एक फुटबॉल escaped at a distance of 40 yards from a 10 feet high goal post। गोल करना है, गोल पोस्ट का हाइट दे दिया 10 फीट
अच्छा, a goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree with the horizontal. Will the ball enter the goal post? गोलकीपर नहीं है, अगर गोल 10 फीट के नीचे से जाकर वो घुसेगा तो घुस जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि ये गोल पोस्ट कितना डिस्टेंस में है। 40 यार्ड है डिस्टेंस, जहां से शॉट ले रहा हूं उसका डिस्टेंस है गोल पोस्ट से 40 यार्ड। ठीक है, तो 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। हाँ, तो ये जो ऐसे बॉल जाएगा, हाँ इधर अगर ऐसे, ये है गोल पोस्ट, हाँ ऐसे अगर जाएगा तो पहुंच जाएगा। तो हम इसको 45 डिग्री एंगल में थ्रो करते हैं। ये दिया है 64 फीट पर सेकेंड। अच्छा, जी का वैल्यू इधर लेना पड़ेगा 32 फीट पर सेकेंड। और ये दिया है 3 यार्ड, सॉरी 40 यार्ड, तो 3 इंटू 40 इक्वल टू 120 फीट। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर निकल के देखता हूं भाई, आर 120 से बड़ा है या कम। तो आर कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एंगल तो दे दिया 45 डिग्री, तो ये यू दिया 64 इंटू 64, साइन का वैल्यू 1 आ गया, और जी है 32, सो 128 फीट। हाँ, ये तो 128 फीट और ये तो 120, दिस इज लेस देन 100, सॉरी ग्रेटर देन 120 फीट। तो गोल तो हो सकता है। आप देखता है कि ये वाई कितना आता है। हाँ, ये बॉल तो यहाँ से जाता है, ये वाई 10 के अंदर होना चाहिए। अगर 10 के ऊपर होगा तो ऊपर से चला जाएगा, तो वाई निकालना चाहिए। ठीक है ना, तो वाई कैसे निकालेंगे, तो अब ये जो 120 फीट है, इतना जाने में इसका कितना टाइम लगेगा। हाँ, 1 सेकंड 120 फीट, तो 100 है VT, V कितना है, U cos 45, सो 64 बाई रूट 2। ठीक है, तो 100 है 120, ये है 64 बाई रूट 2। हाँ, तो टाइम आ जाएगा यहाँ, तो टाइम T आ जाता है 120 रूट 2 बाई 64। तो रूट 2 बाई 64। ठीक है, तो ये 8 और 15 आ जाता है, सो 15 रूट 2 बाई 8, ये आ जाता है टाइम। ठीक है, तो आप देखते हैं y कितना आता है। हाँ, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये यू साइन थीटा हो गया 64 बाई रूट 2। हाँ, और ये टी आया इतना, अच्छा ही हुआ, रूट 2 कट जाएगा। भारमा ने सोच समझ के प्रॉब्लम दिया है। तो ये 15 इंटू 15 इंटू 2 बाई 8 इंटू 8। तो यहाँ से पहले रूट 2 और ये होगा 8। ठीक है, अच्छा ये यहाँ से कट के 4 होता है, तो ये आ जाता है 2, ये 2 कट गया, सो ये कितना आया, ये आया 120 माइनस आता है 225 बाई 2, सो 112.5, से 7.5 फीट आता है।
जो लेस देन 10 फीट तो गोल होगा, ठीक है ना। जी तो देयरफॉर द बॉल इंटर द गोल, इंटर द गोल पोस्ट। तो समझ में आया? तो हाँ हाँ सिर्फ गोल एक्स होगा। वाई हाँ पहले हमने चेक कर लिया कि जी उतना दूर जाएगा। हाँ, देखा कि हाँ ज, जा रहा है। जा रहा है। तो हाँ फिर हमने 120 फीट जाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हाँ स्पीड कांस्टेंट है। वही निकल लिया, जी टी निकल गया, तो टी का जी वैल्यू ऐसा आया। अब हाँ दिखता है वाई कितना, वाई इक्वल यू टी हाँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से देख जी लिया कि वाई 7.5 फीट आता है, जो 10 फीट के जी अंदर है, तो गोल तो होगा ही। हाँ हाँ। हाँ अब प्रॉब्लम नंबर 9। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जी प्रॉब्लम। अच्छा, तो ए ट्रॉली इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, हाँ, with an हम्म, acceleration of 10 root 3 meter per second square. When the speed of the trolley जी becomes 30 meter per second, a boy on the trolley हाँ throws a ball with a speed of 15 हाँ meter per second at an angle theta with the horizontal direction. जी After the trolley moves a जी certain distance, the boy catches the ball. Find theta. खुद थ्रो किया ऐसे, और ट्रॉली के साथ जाकर बॉल को फिर पकड़ भी लिया, ठीक है ना। जी तो ये जी ट्रॉली का रेंज और इसका रेंज सेम होगा, ठीक है। फाइंड हाँ थीटा एंड टाइम हाँ ऑफ फ्लाइट। तो अच्छा, इसमें एक पिक्चर बनाता हूँ। हाँ, ये पिक्चर बहुत ही जरूरी है। तो प्रॉब्लम नंबर 9। अच्छा, मेरा ट्रॉली देखने में उतना अच्छा नहीं होगा। इसमें एक बदमाश बच्चा है जो बॉल फेंकता है। हाँ, ये मान लो ये बॉल को गुड यहाँ इवनिंग से थ्रो किया। अंकिल। ओके अंकिल ओके तो ये ऐसे बॉल को थ्रो किया, तो बॉल जब सेम हाइट में चलाया तो बच्चा भी उधर आ गया। हाँ, बॉल को पकड़ लिया, तो इधर ट्रॉली आ गई, ठीक है। इसमें बच्चा खड़ा है और वो बॉल को पकड़ लिया, ठीक है। ऐसा ही दिया है प्रॉब्लम में। अच्छा, इसका यू है, इसका इनिशियल स्पीड दे दिया कितना, इसका स्पीड जब 30 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। अच्छा, इसको हम u1 लेते हैं, इस तरफ u लेते हैं। तो ये बॉल ये 15 मीटर पर सेकेंड इतना स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ये एंगल है थीटा। जी अच्छा, तो आप इसका एक एक्सीलरेशन भी है, वो है 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा जो, तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखो, ये तो पूरा फ्लाइट कंप्लीट किया, सेम हाइट में बॉल आएगा तभी पकड़ पाएगा, तो पूरा फ्लाइट कंप्लीट किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये कितना आएगा, इसका आएगा 2u sin थीटा जी बाई जी, ठीक है ना। तो ये 30 इंटू साइन थीटा, थीटा तो मालूम नहीं, बाई 10, तो ये आता है 3 साइन थीटा, ठीक है। हाँ, हम्म, तो आप देखो ये रेंज ऑफ द बॉल, हाँ, रेंज हम्म, ऑफ द बॉल ये कितना है, ट्रॉली जिधर गया हम्म, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली जितना गया ये बॉल भी उस तरफ उतना ही चला गया। तो अब रेंज के लिए इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहिए। ये तो 15 से थ्रो किया, इसका तो एक 15 cos थीटा है, और इसके साथ ये जो वेलोसिटी, ये तो बॉल का भी ये वेलोसिटी था, ठीक है ना।
ये जो बॉल ये तो 30 लेके जा रहा था, जिसका टोटल वेलोसिटी आता है ये +30। हाँ, यही से ये 30 ऐड करना यही बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जी क्योंकि जी ये ट्रॉली का स्पीड बॉल का स्पीड था, फिर इतना थ्रो किया तो 15 का साथ 30 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, और ये कितना होता है, ये तो है इसका तो u है ut प्लस एक्सीलरेशन भी है तो हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, इसका यूएस कितना था, 15 cos थीटा प्लस 30 इंटू टी आया था 3 sin थीटा। अच्छा, एक टी तो कट जाएगा तो अभी हम टी नहीं पुट करेंगे। अच्छा, टी इंटू u1 प्लस हाफ 10√3 इंटू टी, एक टी कॉमन लेने से टी कट जाएगा। ठीक है ना, जी तो जी 15 cos थीटा प्लस 30, इसका इंसर्ट जी सिर्फ तो 30 था हाँ तो हाफ, ये आ जाएगा 5√3 इंटू टी जी था 3 sin थीटा, जी 3 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ हाँ से 30 तो कट गया, तो आप एक बढ़िया रिलेशन आ गया, cos थीटा को इधर ले जाता हूँ और हाँ 15 बाई ये भी 15√3 आ जाता है इक्वल टू sin थीटा बाई cos। तो ये बन जाता है tan थीटा, ये हो गया tan थीटा। सो tan थीटा जी इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आराम से आ गया। अच्छा, और पूछा था क्या, फाइंड थीटा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो थीटा तो आ गया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ ही जाएगा क्योंकि t इक्वल टू 3 sin थीटा, तो ये 3 इंटू हाफ इक्वल टू 1.5 सेकेंड। हाँ, वो मैथमेटिक्स है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड आने से अच्छा लगता है, लेकिन जी क्या है 1.5 सेकेंड आया तो ये हो गया ये प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा, जी अभी टाइम कितना है मालूम नहीं, इसको हम टाइम है कोशिश सर, करते पाँच हैं। 5 मिनट है सर। अच्छा, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन एज शोन इन द फिगर, हाँ टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ओ टू ए, यहाँ से इधर जाने में 2 सेकेंड लगता है एंड ए टू बी जाने में 1 सेकेंड लगता है। तो यू एंड जी थीटा पूछ लिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हाँ, और क्या करेंगे। तो ये प्रॉब्लम नंबर 10 है, थोड़ा जल्दी करेंगे और जल्दी हाँ करेंगे सीलिंग मिस्टेक जल्द होगा। अच्छा, ये जल्दी खराब है। करने में सिली मिस्टेक होता है। हाँ, जल्दी जी और जी मेरा, हाँ और मैं जब ऐसा सोचता हो कि कोई सीलिंग मिस्टेक ना हो तब ज्यादा होता है। हाँ यही 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 बच्चे लोग के साथ भी होता है। हाँ हाँ घर हाँ, में जानते रहते हैं, बस, जब परीक्षा में बैठते हैं तो सिली मिस्टेक से माइनस हो जाता हाँ है। बस, हाँ, जी सर जेई तो ये एग्जाम में है तो जल्दी ही 30। करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे सर जेई के एग्जाम में तो तुम्हारा, जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा। अरे तुम लोगों का उम्र जेई कम है, तुम लोग तो जेई के कर सकोगे। हाँ नहीं, अरे स्पीड यार करना सेम प्रॉब्लम, पड़ेगा, स्पीड मेंटेन। हाँ नहीं, सर। हाँ अरे सब सब बच्चे का तो एक ही प्रॉब्लम होगा ना, सब सिली मिस्टेक करेगा, तुम भी करोगे, कोई बात नहीं। आ जाओ, चलो, सर तो पर इसका क्वेश्चन बाकी का 2.4 में। यू साइन, अरे वो सब तो हर स्टूडेंट के लिए सेम होगा ना। तो ये ए टू बी, ओ टू ए इज 2 सेकेंड। हाँ, ये 2 सेकेंड लगाया, तो ये आ, और ए टू बी, हाँ ए टू बी लगाया 1 सेकेंड, तो टोटल आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, ओ टू ए, ओ टू बी हो गया 3 सेकेंड। तो देखो वो कितना होता है, यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, इक्वल टू 3 सेकेंड। टोटल टाइम 2u साइन थीटा बाई जी, आधा टाइम, इससे आधा होगा, तो यहाँ से आ जी जाता है u साइन थीटा इक्वल टू 30, जी का वैल्यू 10 है, u साइन थीटा 30 आ गया। अब देखो O2A 2 सेकेंड है, इसको हम
कैसे लगाएंगे? O2A, तो ये जो V cos 30, हाँ, तो V cos 30 जो है वो तो U cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना? हाँ तो और क्या है, और देखो ये और एक रिलेशन है ना, V इक्वल टू U माइनस VT। जब वर्टिकल डायरेक्शन में सोचेंगे तो V sin 30, हाँ, V sin 30 इक्वल टू U कितना था, U sin थीटा था, तो माइनस G होगा 10 और टाइम लिया है 2, है ना? तो ये U, अब U sin थीटा तो 30 आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ से हम इसको 30 माइनस 20 करते हैं तो 10 आ गया, तो V/2 है 10, तो V है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये V आ गया, ठीक है? आप देखो ये जो रिलेशन है ना, V cos 30 इक्वल टू U cos थीटा, हाँ, यहाँ से हम लोग क्या निकलते हैं, ये जो रिलेशन था V cos 30 इक्वल टू U cos थीटा, तो V तो आ गया हम लोग का पास, V आ गया हम लोग का पास, ये 30 है, जल्दी करना चाहता हूँ तो भूल हो जाता है, cos 30 इक्वल टू U cos थीटा, ठीक है? तो ये भी आ गया 30 और ये √3/2 इक्वल टू U cos थीटा, तो U cos थीटा आ जाता है 15√3, तो फिर वैल्यू 14 गड़बड़ हो गया, 10√3 आ गया, हाँ, ये 20 आ गया था। तो आप देखिए U cos थीटा मिल गया और पहले हम लोग क्या निकाला, U sin थीटा इक्वल टू 30, पहले ये निकाला ना U sin थीटा 30 और U cos थीटा आ गया, तो U sin थीटा होल स्क्वायर प्लस U cos थीटा होल स्क्वायर करो तो आ जाएगा ना, ये था 30 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर इंटू 3, ये 900 प्लस ये 300, सो 1200 आ गया, और इधर तो U स्क्वायर इंटू 1 आ जाएगा, हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो U आ जाता है √1200, सो 20√3 मीटर पर सेकंड। तो आप आराम से कॉस थीटा आ जाएगा, ये जो रिलेशन है इसमें पुट कर दो, U का वैल्यू है 20√3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 10√3, तो √3 कट गया, कॉस थीटा आ गया हाफ, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना? ये दोनों मिलके आंसर आ गया, हाँ, इसका मैं पिक्चर उठा के भेज दूंगा, हाँ, तुम इसको बिना देख के करने की कोशिश करोगे और फिर चेक करोगे, हाँ, क्या दिया है और क्या नहीं दिया, इधर टाइम तो लिमिटेड है, जब मैं इधर सर स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हैं? बहुत सारे बुक से मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, हाँ, एक वो जो हाँ फार्मा का प्रॉब्लम बुक है, और एक है वो अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स आर्यभट्ट, एक दत्तोपाल अच्छा है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, जिधर अच्छा प्रॉब्लम हाँ मिलेगा मैं वहां से ही ले लूंगा, हाँ, मेरे पास जितने सारी अच्छा किताब है चुन चुन के इधर से एक उधर से एक प्रॉब्लम को थोड़ा ट्विस्ट करके कर दिया, ऐसा करके ले रहा हूँ, हाँ, तो हाँ करने के लिए फार्मा तो सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स आर्यभट्ट का वो 5 वॉल्यूम का एक किताब है, वो बहुत बढ़िया किताब है, हाँ, वो करने से बहुत अच्छा होगा, फार्मा अच्छा और वो किताब, हाँ। अच्छा टाइम तो, अच्छा ये मैं जो पिक्चर भेजूंगा, हाँ,
ये देख के हाँ समझना सर। चाहिए, सबसे पहले लिखना चाहिए क्या क्या दिया है और क्या निकालना चाहिए,